डॉक्टर नवल किशोर साहब कि ये इधर जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं। नीतीश जी जाने वाले थे स्टालिन साहब के पास, अब तेजस्वी गए उनको न्योता देने के लिए, न्योता स्वीकार करके वो आ भी जाएंगे। इसको लेकर आखिर तक जाहिर है आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये जो एकता आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये कितना मुश्किल है। ये जैसे कहते हैं बूंदी के लड्डू बांधना आसान नहीं होता, ये यहाँ पर एकता भी बांधनी आसान नहीं है आप लोगों के लिए। विपक्षी एकता की बात तो हर विपक्षी पार्टी कर रही है, पर अपने हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस पर हर क्षेत्रीय पार्टी दबाव डालना चाहती है कि उसका राज कांग्रेस छोड़ दे। ऐसे तो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा और कांग्रेस कुछ राज्यों में ही सिमट कर रह जाएगी। इसी पे जोरदार बहस सुनिए, जिसमें विपक्षी एकता की कलई ही खोल कर रख दी है। देखिए, जो भी आसान और कठिन आपके लिए हो सकता है, बूंदी की लड्डू तो बनते हैं ना, रोज बनते हैं और रोज बाजार में दिखते हैं। वो जहां तक आपकी चिंता है या भाजपा की चिंता है कि ये जो गठबंधन है या एकजुटता है होगा कि नहीं, ये तो इस बात का परिचायक है कि चिंताएं बढ़ गई है भाजपा की। नहीं तो केशव प्रसाद मौर्य को या भाजपा को इस पर चिंता व्यक्त करने की क्या जरूरत है। उनको बताना चाहिए कि देश में उन्होंने कितना दंगा फैलाया है, कितने धार्मिक और सामाजिक तनाव किए हैं। जो उन्होंने कहा है उसको क्या सबको 2022 तक वो बोल रहे थे कि 2022 तक सबको घर दे देंगे, उन्होंने दिया क्या? जो नौकरी की बात कर रहे थे उन्होंने किया क्या? और जो जहां तक राजनीति का सवाल है, आप परिवर्तन की बात करते हैं और विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं। कई सारे चुनाव है, वो चाहे 1977 का हो, 1989 का हो, 2004 का हो। डॉक्टर नवल अगर आपको याद हो तो पहला जो मेरा सवाल था वो त्रिपाठी। एक सेकंड सर, आपने क्योंकि मुझे भी लपेटा है तो मैं यहां पर बता देना बड़ा आवश्यक समझता हूं कि पहला सवाल मैंने त्रिपाठी जी से पूछा था कि 47 तक का प्रोजेक्शन आप कैसे देने लगे। लेकिन क्या होता है जब आपसे सवाल पूछा जाता है ना, वो आपको नागवार हो जाता है। आप चाहते हैं कि बीजेपी से सवाल पूछे जाएं, हमसे सवाल ना पूछे जाएं। सवाल तो दोनों से पूछे जाएंगे। ज्यादातर तो ये पार्टियां अपने अपने स्टेट्स में आपके खिलाफ खड़ी रहती हैं और ये आपको साथ में लेकर दूल्हा बनाने का आपको इरादा है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन आपको साथ में लेकर ये बारात जो निकालने की कोशिश है ये कितनी कामयाब दिखाई देती है सर आपको? देखिए, जहां तक आपने इस प्रश्न का सवाल किया कि विपक्ष की एकता की को लेकर जो आपने सवाल किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रास्ता बहुत दुर्गम है। पर चुनौतियों का सामना करना, और जब ख़ास तौर से जब देश की अस्मिता पे और देश के जो सामाजिक ताने बाने पर और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर जब बात आती है तो विपक्षी एकता स्वाभाविक हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि चुनौतियां अनेक हैं, रास्ता दुर्गम है, पर इन्हीं में से कहीं रास्ता निकलेगा। इन्हीं में से कहीं किसी को झुकना पड़ेगा, कहीं किसी को झुकना पड़ेगा। और तभी लचीलापन जब तक नहीं होगा किसी के भी दृष्टिकोण में, किसी भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो या राष्ट्रीय, नहीं इसमें तो उम्मीद अभी से ज्यादा है विवेक बंसल साहब को अपनाना। विवेक बंसल सर, कहा यह जा रहा है कि बड़ी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा कि इसमें ये जो एक गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है, बन जाएगा अगर, तो ये इसमें कितनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इसमें असल में इसके बनने में महत्वपूर्ण है, कितना पार्टियों का अपनी अपनी विस्तार इसके लिए महत्वपूर्ण है, कितना इसमें मुद्दे जो हैं वो केंद्र में रहने वाले हैं, कितना देश के बारे में सोच केंद्र में रहने वाली है, ये जरा आप मुझे समझाएंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, ये तो आप मानते हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। जब राष्ट्र की बात होने वाली है, राष्ट्र के मुद्दों पे बात होने वाली है, तो हम सब एक हैं। क्योंकि विचारधाराओं के साथ महत्वाकांक्षाएं भी बताइए सर। नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं है भाई, महत्वाकांक्षा बीजेपी की है, जो जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती, सत्ता पाना चाहती है। सर, राजनीति में किसकी महत्वाकांक्षा नहीं है? अच्छा, महत्वाकांक्षा कौन चैरिटी कर रहा है सर? हमारी चिंता थोड़ी करती, तो वो जनता की चिंता करती। अब देखिए, उसको चिंता हमारी ज्यादा है, विपक्ष की ज्यादा चिंता, जनता की कम चिंता है। अरे भाई, आपको जनता जिसने चुना उनकी चिंता करो ना, इसके मतलब आप महत्वाकांक्षी हो। आप चाहते हो आप सत्ता में बने रहो, विपक्ष के वहाँ ताका झांकी करने में लगे हो। विपक्ष की ताका झांकी छोड़ के ठीक है, आप कह रहे हैं महत्वाकांक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी महत्वाकांक्षा और किसी पार्टी की महत्वाकांक्षा नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं जरा त्रिपाठी जी के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, एक बात ये बताइए कि आपके लिए यूं विपक्ष के कई दलों का एक साथ हो जाना, ये आपके लिए फायदे का ही सौदा होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी? आपको चिंतित भी करता है कि अगर 1 on 1 हो जाने पाया, विपक्ष के वोट नहीं बटे, तो कई सीटें हाथ से निकलेंगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी?
देखिए, अनुराग भदौरिया से जब आप सवाल पूछ रहे थे तो अनुराग भदौरिया के लिए गठबंधन पर जवाब देना वैसे भी मुश्किल होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विशेष तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड है कि गठबंधन करते हैं चुनाव से पहले और चुनाव तक खत्म होते होते तक में गठबंधन की सारी गांठें खुल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में किया था, कांग्रेस से गठबंधन किया था चुनाव पहले, चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया, बसपा से गठबंधन किया, गठबंधन करते गठबंधन टूट गया, सुभाषपा महान दल छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, गठबंधन सारे टूट गए। सच्चाई ये है कि आज ये कितने भी प्रकार के गठबंधन बनाने की कोशिश करें, लेकिन अरे भैया तरीका ठीक नहीं होता। राकेश त्रिपाठी जी, मैंने सीधा साधा आपसे सवाल पूछा था। राकेश त्रिपाठी जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था। मैं अनुराग भदौरिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बारी का इंतजार करें, लेकिन आपने भी तो अपने सवाल के जवाब की शुरुआत अनुराग भदौरिया से की ना। दिक्कत यह है राकेश त्रिपाठी जी, आपसे मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब सीधा सीधा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से इस तरीके का कोई कुनबा बनना ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और नहीं, पासवान जी के साथ क्या हुआ? नहीं ठीक है सर, आपके पास लंबी लिस्ट है, मैं उस पर आऊंगा। भदौरिया साहब मैं आऊंगा उस पर, पहले मेरे को जवाब ले लेने दीजिए। आपके लिए प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी है राकेश त्रिपाठी जी, इस तरह का कोई कुनबा। किसी गठबंधन की संभावनाएं बहुत क्षीण हैं, और मैं तो दावा करके कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं कि क्षीण है, लेकिन अगर ये बनते बनते बन गया तो आपके लिए प्रॉब्लम है, या मुख्य प्रधानमंत्री के पद के दावेदार होंगे या टीएमसी बोल दे, उसके बाद ये बैठक करके दिखा दे, बैठक करके केवल दिखा दे, नाम घोषित कर दे कि नेता प्रधानमंत्री ये बनना चाहिए, ये बात केवल कह दें। अरे ना घोषित करें सामूहिक तौर पर, सामूहिक तो नाम घोषित कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जवाब देना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव, राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। अनुराग जी जवाब, एक सेकंड राकेश जी इसका जवाब तो दीजिए। गठबंधन का धर्म निभाते नहीं हो, जेडीयू के साथ आपका नहीं चला, शिवसेना आपको छोड़ के भागी, आपने तो इस समय बंटवा भी दिया। अकाली दल के देखिए आपके साथ नहीं है, पीडीपी के साथ आप गए थे, उनके साथ आप नहीं, और पासवान जी की झोपड़ी आपने जला दी। सर ये सब किया क्यों जाता है? अनुराग भदौरिया जी ये सब किया क्यों जाता है? ये गठबंधन बनाए क्यों जाते हैं सर? सरकार बनाने के लिए बनाए जाते हैं ना। नहीं, मैं बता तो सरकार किसकी बन रही है सर? तो गठबंधन का धर्म सर कोई गठबंधन में है कि नहीं है? नहीं ठीक बात है सर, गठबंधन के धर्म की बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन धर्म कितने निभ रहे हैं सर अभी? आखिरकार तो सत्ता, आखिरकार तो कुर्सी पर जाकर बात खत्म होती है ना। नहीं, हम समाज को आगे ले जाने के लिए गठबंधन करते हैं कि कैसे हमें समाज को आगे ले जाना है, कैसे सामाजिक न्याय लाना है समाज के अंदर में, कैसे समाज के हर व्यक्ति को। मैं तो नवल सर के पास जाना चाहता हूँ। नवल सर एक बात बताइए, बराबरी का अधिकार मिले। नीतीश कुमार इसके पूरे उसमें ही इज द वन हु इज रनिंग अराउंड फॉर एवरीथिंग, इसको लाना, उससे जाकर बात करना, ये करना वो करना। क्या इसको बाय डिफॉल्ट ये समझा जाए कि वही अगवा होंगे, वही चेहरे होंगे, चेहरा घोषित नहीं होगा और ये सबको मान्य होगा? क्योंकि चेहरे की बात अभी उठाई त्रिपाठी जी ने। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ लोग, अनुराग जी आता हूं आपके पास, डॉक्टर नवल से सवाल था मेरा, प्लीज। जब भाजपा को छोड़ के अलावा दूसरे चेहरे पर बात नहीं कर सकते डर के मारे। नीतीश जी जब भाजपा को छोड़कर, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ एनार्की कहा जाता है सर। मैं लेकिन पहले इधर बात कर लूं डॉक्टर नवल से। डॉक्टर नवल प्लीज गो अहेड। देखिए पिछली साल अगस्त में जब भाजपा का साथ छोड़कर नीतीश जी ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाया, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। पहली बात उन्होंने कही थी कि 2014 में जो आए थे 2024 में रहेंगे कि नहीं, उनको सोचना पड़ेगा। और वो उनके साथ रह के ये अनुभव किए कि वो देश के खिलाफ तो काम कर ही रहे हैं, जो उनके साथ गठबंधन में है उनको भी समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र का सहारा लेकर लोकतंत्र की हत्या करने, लोकतंत्र के माध्यम से आए और सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतांत्रिक एजेंसियों का, लोकतांत्रिक विपक्ष का समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में तो किसी न किसी को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उसमें नीतीश जी और महागठबंधन पूरे देश में घूम घूम कर इस बात को पर एक अभियान कर रहा है। और आपको मालूम ही है कि जब सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन तो आपने इस बार अच्छे से बात तो कर ली है ना, और यही काम डॉक्टर नवल आपने इस बार नीतीश जी से अच्छे से बात कर ली है ना, कहीं बाद में उनका फिर से विचार बदल ना जाए। मैं कह रहा हूं कि इसकी चिंता भाजपा को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के साथ जब तक थे तब तक तो वो संभाल कर रख नहीं पाए। ठीक है, अब जब देश जान चुका है। श्रीवास्तव सर एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, लेकिन एक बात ये मुझे बता दीजिए कि यहां सबसे बड़ा फैक्टर जो एकजुट कर रहा है, क्या वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं है? दिनेश जी, आप इस बात को बार बार कह करके विपक्षी एकता को कहना चाहिए चिंगारी दिखा रहे हैं, जो कि गलत है सर। ये बताइए, केजरीवाल जाते हैं और अभी राजस्थान में ताजा उन्होंने उल्टा सीधा कहा है कांग्रेस को, बहुत पुरानी बात नहीं है। ममता के प्रपोजल पर कांग्रेस ने क्या कहा ये आपको मालूम है।
इसमें फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मैं ना कहूं तो क्या कहूं सर, बताइए। मगर उसके पहले सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में नहीं लड़ती है तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने तो अपना त्याग करने का ऐलान कर दिया अच्छा पहले से ही। रवि जी, आज आपको पूरा देश देख रहा है, क्या आप इस बात को दावे से कह सकते हैं कि ये बनेगा, ये गठबंधन बनेगा और ये गठबंधन फॉर्मिडेबल तरीके से ये आगे बढ़ते हुए सत्ता तक पहुंचेगा? बोलिए। 100% बनेगा। और बताऊं आपको मैं कि जो आप बोलते हैं कि मोदी, चलिए अब इस पर मैं जवाब ले लेता हूं। राकेश जी, ये बनेगा और 100% बनेगा। बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। 50 लोग इस गठबंधन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हमने दिनेश जी ऐसे हाथ उठाकर फोटो खिंचाते हुए पहले भी देखा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे पहले भी फोटो खिंचाई है, लेकिन ये फोटो जनता के पास तक पहुंच पाएंगे क्या? क्या कोई सीट शेयरिंग में आपस में बातचीत हो पाएगी? हमने उदाहरण देखे हैं कि कैसे आपस में गठबंधन तय होते हैं। लेकिन आपके लिए चिंता बढ़ती जा रही है क्या? आप भी अभी छोटे दलों की तरफ जा रहे हैं, उनको भी साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले से ज्यादा गठबंधन महत्वपूर्ण हो गया। 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक है। नीतीश कुमार इस बैठक के मेजबान हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। नीतीश बाबू की कोशिश थी कि राहुल गांधी आए और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था। लेकिन इस बैठक से ठीक 2-3 दिन पहले जो माहौल बन रहा है विपक्षी खेमे में, वो हैरान करने वाला है, वो परेशान करने वाला है उन लोगों के लिए जो ये स्वप्न संजोए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी एकता कायम हो जाएगी। कल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में जाकर कांग्रेस के बड़े बूढ़े नेताओं में शुमार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ऐसी लानत मलानत कर दी मंच से कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सब कुछ कह डाला, ऐसा कह डाला जो भाजपा वालों ने नहीं कहा होगा गहलोत को। अब इसके बाद 23 तारीख को आमने सामने बैठना है एकता के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि एकता कितनी गंभीर कोशिश होगी एकता की। दूसरी एक बड़ी बात ये कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बंगाल भूल जाए कांग्रेस तो विपक्षी एकता की बात करे। बंगाल में अगर वो सीपीएम के साथ गलवैयाँ करेगी, हमें परेशान करने की कोशिश करेगी, तो हम देश भर में उसके साथ कहीं नहीं खड़े होंगे। लाइन तय। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि दिल्ली और पंजाब को अपने नक्शे से भूल जाए, हटा दे कांग्रेस, यानी वहां कचुंगी से लेके और लोकसभा तक कोई उम्मीदवारी नहीं करे कभी। इस पर हामी भरो तो विपक्षी एकता में हम कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे और मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। स्टालिन कह रहे हैं तमिलनाडु छोड़ दे राहुल गांधी तो फिर बाकी सब ठीक है। आप विपक्षी एकता के जितने भी छत्रपों को देखेंगे वो एक ही बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा को जो जो लोग हराना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत करें, अपना नहीं समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत करें, यानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश भूल जाए। ठीक है, उसकी हालत खराब है, उसको 2% वोट मिला विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, लेकिन फिर भी ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश है। वहां अखिलेश यादव ने प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा दिया कांग्रेस के लिए। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने, बंगाल में ममता बनर्जी ने, तमिलनाडु में स्टालिन ने। तो बड़ा सवाल ये कि विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस देश में खड़ी कहां होगी? कोई कुछ क्या देश भर से कांग्रेस, देश के अधिकांश राज्यों से कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले, अपनी संभावनाओं के दरवाजे बंद कर ले विपक्षी एकता के नाम पर? एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि ये विपक्ष की क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की एक रणनीति है। जब मोदी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत तो उसकी आलोचना की थी कांग्रेस ने, कहा था ये अलोकतांत्रिक वक्तव्य है।
अब कांग्रेस के भीतर ही लोग कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग मिलके कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में हैं क्या? इस तनातनी के बीच, इस घमासान के बीच, इस तूतू मेमे के बीच 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों का महासंगम है। क्या हो निकलेगा इस महासंगम से? कोई रास्ता एकता के